अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कि एक आज एक चीज़ हम इस पर बात करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज बिल्ट कब व्हेन सेल्फ कॉन्फिडेंस कब बिल्ट अप होता है। तो उसकी चंद चीज़ें हैं, अगर हम उसका ख्याल करें तो इंशाल्लाह हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। यू कीप प्रोमिसेस यू मेक अप टू योर सेल्फ डेली। सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए ज़रूरी है कि अपने आप से एक प्रॉमिस हम करें डेली, और उस प्रॉमिस पर पाबंद रहें, उसको पूरा करें। दूसरा ये कि हम जब कोई काम करना शुरू करते हैं तो सेल्फ डाउट क्रिएट होता है हमारे अंदर, हमको भरोसा नहीं होता अपने आप पर। तो कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि यू टेक एक्शन डिस्पाइट द सेल्फ डाउट। अगरचे आपको भरोसा नहीं है अंदर दिल में, फिर भी कदम उठाना ज़रूरी है। इससे इंशाअल्लाह सेल्फ कॉन्फिडेंस तैयार हो। और दूसरा ये है, यू सराउंड योर सेल्फ विथ सपोर्टिव अपलिफ्टिंग पीपल। अपने अतराफ में ऐसे लोगों को के बीच में रहो जो आपका सपोर्ट सिस्टम बने, आपको उठावें, गिरावें नहीं, आपकी तायीद करें। यू टेक ऑन चैलेंजेस, each win boosts your confidence and each loss teaches you resilience। समझ बात आई? चैलेंज उठाना बहुत जरूरी। कॉन्फिडेंस पैदा करना हो अगर, तो अपने अंदर जिंदगी के अंदर कोई चीज का अज़म, कोई काम लेने का चैलेंज उठावें कि भाई ये काम मैं करूंगा। जब चैलेंज लेंगे तो क्या होगा पता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे होगा? हर जीत जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी, चैलेंज उठाने वाले, और हर नुकसान आपको सब्र करने, रिजिलियंस का सबक सिखाएगी, सब्र सिखाएगी। ये याद रखना है कि चैलेंज जब हम कोई चीज़ का उठावें तो हमको दो बातें याद रखनी है कि जब हम जीतेंगे तो हौसला हमारा बुलंद होगा, और अगर हम हारते हैं तो हमारे अंदर सब्र पैदा होना चाहिए, और सब्र पैदा होगा। यू आर काइंड टू योर सेल्फ व्हेन थिंग्स डोंट गो एज प्लान। भाई कई मरतबा क्या होता है कि हमने कोई काम किया और हमारे हिसाब से हमने जो प्लान किया था वैसा नहीं हुआ, तो अपने आप पर गुस्सा ना करें, अपने आप पर नरमी रखें, अपने आप से नरम रहें, और नई चीज़ें सीखने को गले लगाएं, नई चीज़ें रोज सीखने की कोशिश करें। यू एम्ब्रेस लर्निंग न्यू थिंग्स। यू फोकस ऑन योर सेल्फ इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग विथ अदर्स। ये बहुत ज़रूरी है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अक्सर यहाँ लोगों का चला जाता है कि वो अपने आप पर फोकस नहीं करते और अपने आप को दूसरों के मुकाबले में खड़ा करते हैं। तो कंपैरिजन जब करोगे तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हट जाएगा। उससे बेहतर है अपने आप को किसी से कंपेयर मत करो, अपने आप पर फोकस करो, अपनों को आगे बढ़ने पर उस पर फोकस करो। You believe you deserve to take up space। जगह लेने के लिए आप अपने आप को काबिल, कि भाई आप काबिल हो ये जगह लेने के लिए। You give less weight to others' opinions than your own। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर गलती सेल्फ कॉन्फिडेंस लोगों का इसीलिए लूज हो जाता है कि दूसरों के ओपिनियन को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं और अपनी कोई राय बनाते ही नहीं है। इससे क्या होता है कि आदमी खुद अपने शक में पड़ जाता है। ओपिनियन का एक, आज इसने एक ओपिनियन दिया, उसने ये, आज इसने ये कहा, फिर कल उसने ये कहा, फिर तीसरे ने उसने, अब आप पहले इसके ओपिनियन पर थे, फिर उसके ओपिनियन पर, यहाँ तक कि आपका अपना कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। और आपका अपना ओपिनियन आपने बनाया है, आप उस पर अटक रहो तो इंशाल्लाह उससे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा। यू फिगर आउट वॉट यू आर गुड एट, वॉट यू लव डूइंग। आप तय करो कि आप किस चीज में अच्छे हो। लोग तय नहीं करेंगे। अक्सर क्या होता है, लोग हमको बताएंगे कि हमारे अंदर क्या खूबी है। तो भाई हमको खुद हमें पता होना चाहिए कि भाई मैं कौन सी चीज में ज्यादा अच्छा हूं, है ना, और मुझे कौन सा काम करने में मजा आ रहा है, मुझे कौन सा काम करने में मेरे अंदर व्हाट यू लव डूइंग। भाई मुझे कौन सा काम करने में मजा आता है, समझे ना।
और सबसे बेस्ट, जब कोई कामयाबी हासिल हो तो दूसरा हमको शाबाशी दे ना दे, हम अपने आप को शाबाशी दे दें। हमें ज़रूरत नहीं है, हम इंतज़ार ना करें। अक्सर लोग क्या जाते हैं कि भाई मैंने इतना अच्छा करा, कोई ने मेरी तारीफ नहीं की, कोई ने शाबाशी, कोई ज़रूरत नहीं है। आपको खुद को लगता है ना कि आपने कोई अच्छी चीज़ अचीव करी है, तो आप अपनी पीठ थपथपाओ, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये असल में बात क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? सब कुछ का ताल्लुक आपके साथ है, आपके बाहर के लोग, आपके बाहर जो चीजें हैं उनसे ताल्लुक नहीं है। कौन आपके बारे में, बाहर से कौन क्या चाहता है आपके बारे में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप खुद अपने बारे में कितना एतमाद रखते हो, तो ये चीजें हैं जिससे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बिल्टअप होगा इंशाअल्लाह। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब होगा तो उससे फायदा क्या होगा? बीइंग कॉन्फिडेंट इन आवरसेल्व्स मेक्स अस मोर रिजिलियंट इन फेसिंग लाइफ्स चैलेंजेस। जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव जो आते हैं ना, जब आदमी में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है तो वो घबराता नहीं है, वो मुकाबला करता है, रिजिलियंस होती है उसके अंदर, वो डर के पीछे हट नहीं करता। सेल्फ कॉन्फिडेंस का ये फायदा होता है। इट अलाउज अस टू बिलीव दैट वी कैन डू हार्ड थिंग्स एंड फेस सेटबैक्स विदाउट बीइंग क्रिपल्ड बाय सेल्फ डाउट। इट हेल्प्स अस फील वर्दी एंड गिव्स अस स्ट्रेंथ। सेल्फ कॉन्फिडेंस जब होगा तो वो अपने आप पर आपको यकीन दिलाएगा कि आप मुश्किल काम करने की ताकत रखते हो, आप झटके बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो। सेटबैक्स जो हैं उसको, उसकी वजह से आप लंगड़ा नहीं जाते, आप अपाहिज नहीं हो जाते। सेटबैक्स की वजह से आप क्रिपल नहीं हो जाते, सेल्फ डाउट में मुब्तला नहीं हो जाते, अपने आप पर भरोसा छोड़ नहीं देते, और वो आपको अपनी अहमियत याद दिलाता है, और वो एक ताकत है। When it comes to combating self-rejection, self-confidence acts as a powerful antidote. Self-rejection का जो मुकाबला, अगर सेल्फ रिजेक्शन को ख़त्म करना है तो उसके लिए सबसे बड़ा एंटीडोट, जैसे कहते हैं ना, उसका वैक्सीनेशन, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है। सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर है तो सेल्फ रिजेक्शन नहीं हो सकता। दो बातें साथ में जमा नहीं होगी, सेल्फ रिजेक्शन भी हो और कॉन्फिडेंट भी हो, ऐसा नहीं हो। जो आदमी सेल्फ रिजेक्शन में होगा वो कॉन्फिडेंट नहीं, और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसके अंदर है वो अपने आप को रिजेक्ट नहीं करता। When we are confident, we are less likely to entertain negative self-perceptions or be overly concerned about external validation. समझ में आता है कि अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो हमारे अंदर जो नेगेटिव ख्यालात जो हैं, परसेप्शन अपने बारे में मनफी जो चीज़ें पैदा होती हैं, उससे आप ऊपर उठते हो, और आपको इस बात की परवाह नहीं है कि लोग आपको, आपकी, जिसको वैलिडेट करें। बाहर से कोई आपको, कहते हैं ना, आपके ऊपर ठप्पा लगाए एक्सेप्टेंस का, उसकी आपको फिर ज़रूरत नहीं रहती। लोग आपके बारे में आपको लोगों के, दूसरों के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, समझे। इंस्टेड वी डेवलप अ हेल्दी रिलेशनशिप विथ आवरसेल्व्स, अपने आप से एक बहुत मजबूत रिश्ता बनता है। ये बहुत ज़रूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, क्योंकि लोगों का खुद अपने से ही रिश्ता नहीं होता। दूसरों के रिश्तों की तो बात दूर की बात है। जो आदमी सेल्फ डाउट में होता है, जिसके अंदर सेल्फ रिजेक्शन का मादा होता है, उसका ताल्लुक खुद अपनी ज़ात से नहीं होता। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से सबसे बड़ा क्या फ़ायदा होगा? हेल्दी रिलेशनशिप अपने आप से बनेगी। अंडरस्टैंडिंग दैट आवर वर्थ इजंट डिटरमाइंड बाय अदर्स ओपिनियन, ये बात हमको समझ में आ जाएगी कि मेरी वैल्यू जो है वो लोग तय नहीं करेंगे। मेरी वर्थ जो है विल नॉट बी डिटरमाइंड बाय अदर्स ओपिनियन, दूसरों की राय से मेरी वैल्यू नहीं बनेगी। दिस शिफ्ट अलाउज अस टू एक्सेप्ट आवरसेल्व्स more fully and reduces the tendency to reject aspects of ourselves preemptively. जब ये चीज़ पैदा होगा तो हमारा शिफ्ट हो जाएगा, और ये टेंडेंसी जो है ना, हम अपने आप को बार बार रिजेक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो इंशाल्लाह निकल जाएगी, क्योंकि हम कोई काम करने से पहले ही हम अपने आप को रिजेक्ट कर देते तो आगे बढ़ते ही नहीं। इम्प्रूविंग सेल्फ कॉन्फिडेंस इन्वॉल्व्स नर्चरिंग अ पॉजिटिव सेल्फ इमेज। अपनी सेल्फ इमेज है ना, अपनी खुद की छवि जो है
वो मजबूत बनाना जरूरी है, इसकी मेहनत करनी पड़ेगी। एक्नॉलेजिंग अकम्पलिशमेंट्स एंड एम्ब्रेसिंग सेल्फ कंपैशन। सेल्फ कंपैशन समझ, अपने आप से हमदर्द होना। इट ऑल्सो मीन्स कीपिंग प्रोमिसेस वी मेक टू आवर सेल्फ। अपने आप से जो वादा किया है उसको पूरा करना बहुत जरूरी। अपने आप से वादा करो और उसका पूरा करो, इससे कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। गोल्स वी सेट फॉर आवर ओन वेलबींग एंड ग्रोथ। हम जो गोल सेट करेंगे वो अपनी फलाह और बहबूदी के लिए होगा, अपने ग्रोथ के लिए, है ना, अपनी तरक्की के लिए होगा। इट इन्वॉल्व्स treating our personal commitments with some importance and respect that we would give to promises made to others. पर्सनल जो कमिटमेंट है उसकी हमारे अंदर अहमियत होगी, उसकी इज्जत कायम होगी। दैट वी वुड गिव, यानी जो हम दूसरों से प्रॉमिस करते हैं और उसकी जो अहमियत हमारे दिल में, वही अहमियत हम जो प्रॉमिस अपने आप से करें उसमें भी वही है। फॉर इंस्टेंस, it could involve commitments related to self-care, routines, personal development goals और maintaining healthy habits। तो अपने आप से जो प्रॉमिस के अंदर कौन सी चीजें इन्वॉल्व होगी? पर्सनल कमिटमेंट, सेल्फ केयर, अपनी फिक्र करना, अपने आप को अच्छा बनाने की रूटीन जो सेटअप करने हैं, सेल्फ केयर के रूटीन वो सेटअप करने। पर्सनल डेवलपमेंट, अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए जो गोल्स हमने बनाए उसको अचीव करना है। और अच्छी आदतों को मेंटेन करना, अच्छी आदतें डेवलप करना। एज सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रोज, द ग्रिप ऑफ सेल्फ रिजेक्शन वीकन्स। जैसे जैसे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका एतमाद अपने ऊपर बढ़ता जाएगा, आप सेल्फ रिजेक्शन का जो ग्रिप, जो आपके ऊपर पकड़ है सेल्फ रिजेक्शन की, अपने आप को रद्द करने की जो चीज है जिसने आप पर पकड़ जमाई है, वो पकड़ हल्की होगी खुद एतमादी से। It's like building a shield against the negative thoughts that lead to self rejection। ये कवच है जो सेल्फ रिजेक्शन के लिए, जो ख्यालात, जो नेगेटिव ख्यालात जो आते हैं ना, उसके बीच में ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आड़ बनता है। फॉस्टरिंग अ मोर रेजिलिएंट एंड पॉजिटिव सेल्फ परसेप्शन। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे को अंदर सब्र, रेजिलियंस पैदा होगा, यानी बर्दाश्त की ताकत पैदा होगी, और पॉजिटिव, अपने बारे में अच्छा गुमान, अपने बारे में अच्छा गुमान रखने के तरफ हम बढ़ेंगे। तो उसके लिए टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने जिस्म की भी केयर लें और अपने जहन की भी केयर लें। अस्सलाम वालेकुम।